नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। पिछले वीडियो में हमने निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 7A के 8 प्रश्नों को हल किया था। इस वीडियो में हम उससे आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 9 हमारा इस प्रकार दिया है। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,2, 6,4 और 7,2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इससे पहले जो प्रश्न हमने आठवां प्रश्न हल किया था, उसमें हमें सिद्ध करना था कि दिए हुए बिंदु एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। प्रश्न से उसी तरह से है। हमें क्या करना है, तीनों बिंदुओं को, पहले बिंदु को ए, दूसरे को बी और तीसरे को सी मानेंगे। ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे ए बी, बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे बी सी, और सी और ए के बीच की दूरी निकालेंगे सी ए। तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, 3 भुजाएं प्राप्त होंगी हमारी, और उन तीन भुजाओं में से 2 भुजाएं बराबर होंगी। अगर कोई सी भी 2 भुजाएं समान आती हैं तो वो त्रिभुज हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो हम बिंदु लिख लेते हैं। पहला बिंदु ए 5,2 और दूसरा बिंदु बी 6,4। इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, x1 y1 मान लेंगे, दूसरा बिंदु हमारा x2 और y2। बीच की दूरी का सूत्र होता है d बराबर या ए बी बराबर x2 माइनस x1 का होल वर्ग और प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग, बराबर हो जाएगा अंडर रूट में x2 का मान 6 और x1 का मान 5, प्लस y2 का मान 4 और y1 का मान -2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 का वर्ग, इक्वल टू हुआ हमारा 6 में से 5 घटाएंगे 1 का वर्ग, और 4 और 2 6 का वर्ग। 1 का वर्ग 1, 6 का वर्ग 36, बराबर आएगा अंडर रूट में 37। यानी भुजा ए बी जो आई वो कितनी आई, अंडर रूट 37। अब निकालेंगे बी और सी के बीच की दूरी। तो बिंदु बी हमारा 6,4 और सी 7,2। पहला बिंदु x1 y1 और दूसरा बिंदु x2 y2। बी सी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। x2 का मान 7 और x1 का मान 6, प्लस y2 का मान -2 और y1 का मान 4। तो ये हो जाएगा 7 में से 6 घटाएंगे 1, और 1 का वर्ग कितना 1, प्लस ऋण के 4 और ऋण के 2 कितने हो गए, ऋण के 6, और वर्ग करेंगे तो धन हो जाएगा, और 6 का वर्ग कितना 36। तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 37। यानी ए बी का मान हमारा अंडर रूट 37 आया, और बी सी का मान भी हमारा अंडर रूट 37 आया। 2 वजह बराबर आ गई। अब तीसरी वजह निकालेंगे सी ए। तो सी के बिंदु 7,2 और ए के बिंदु 5,2। पहला बिंदु हमारा x1 y1, दूसरा बिंदु x2 y2। तो सी ए बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे, मान रखेंगे x1 x2 और y1 y2 के। तो बराबर अंडर रूट में 5 ऋण 7 का वर्ग, x2 का मान 5 और x1 का 5, 7, प्लस y2 का मान -2 और y1 का कितना -2। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2, इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 5 ऋण 7 कितना हो जाएगा -2, और -2 का वर्ग हो गया प्लस का 4। 2 प्लस के 2 माइनस के, तो क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 0, और 0 का वर्ग 0। अंडर रूट में 4 और 4 का वर्गमूल कितना आएगा 2। यानी सी ए हमारा 2 आया। भुजा ए बी अंडर रूट 37, भुजा बी सी अंडर रूट 37, और सी ए कितना 2। हमें सिद्ध करना था कि त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु। तो हमारी 2 भुजाएं बराबर आनी चाहिए, और 2 भुजाएं ए बी और बी सी कैसी आ गई हमारी, बराबर। तो यहाँ लिख देंगे अतः ए बी बराबर बी सी और बराबर कितना अंडर रूट 37। यानी ए बी और बी सी दोनों बराबर आई, और कितनी आई, अंडर रूट 37। अतः दिए हुए बिंदु
सम द्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अतः दिए हुए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अगर हमें समबाहु त्रिभुज सिद्ध करना होता, समद्विबाहु त्रिभुज के लिए क्या करते हैं, हम ए बी बी सी सी ए निकालते हैं और तीनों भुजाएं अगर बराबर आती तो त्रिभुज कैसा होता, समबाहु त्रिभुज होता। प्रश्न नंबर 10 में दिया है यदि Q 0,1 बिंदु P 5,3 और R x, 6 से समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है। यानी बिंदु Q की जो दूरी है वो P से और Q की दूरी R से दोनों कैसी हैं, बराबर हैं। तो हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है और दूरियां QR और PR भी ज्ञात करनी है। तो Q 0,1, P 5,3 और R x, 6। प्रश्न में दिया है Q की P से दूरी यानी पी क्यू बराबर Q की R से दूरी क्यू आर, दोनों कैसे हैं, समान है। ये प्रश्न में दे रखा है Q से P तक की दूरी पी क्यू और Q से R तक की दूरी क्यू आर, दोनों दूरियां कैसी हैं, समान है। तो क्या करना है, हमें x का मान ज्ञात करना है। तो पी क्यू निकालेंगे, क्या होगा, अंडर रूट में सूत्र होता है हमारा x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। क्यू आर बीच की दूरी का सूत्र x2 माइनस x1 का होल वर्ग और प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। तो अंडर रूट में x2 ये हमारा 0,1 x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो x2 का मान 5 z, x1 का मान 0 प्लस y2 का मान -3 और y1 का मान -1 बराबर क्यू आर लेके चलेंगे तो Q हमारा ये x1 y1 होगा और R क्या होगा, x2 y2। तो x2 का मान x माइनस x1 का मान 0 प्लस y2 का मान 6 और माइनस y1 का मान 1। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे, जैसे क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा दोनों साइड में। 5 में से 0 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 5, 5 का वर्ग प्लस -3 -1 कितना हो गया, -4 का वर्ग बराबर x माइनस 0 x वर्ग, 6 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग। तो हो जाएगा ये 25 प्लस 16 बराबर x वर्ग प्लस 5 का वर्ग 25। 25 से 25 कट जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो एक माइनस का हो जाएगा प्लस, तो दोनों हमारे 25 कट जाएंगे। x वर्ग कितना आएगा, x वर्ग बराबर 16, वर्गमूल लेंगे तो x बराबर प्लस -4। x का मान या तो प्लस का 4 होगा या फिर माइनस का 4। अब हमें निकालनी है दूरी क्यू आर। तो Q 0,1 और R x की जगह हम प्लस का 4 ले रहे हैं तो 4,6। क्यू आर निकालेंगे, ये x1 y1 और ये x2 y2। तो क्यू आर बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग बराबर अंडर रूट में x2 का मान 4, x1 का मान 0, y2 का मान 6 और y1 का मान 1 बराबर 4 में से 0 घटाएंगे 4 और 4 का वर्ग 16 प्लस 5 में से 6 में से घटाएंगे 5 और 5 का वर्ग 25। 16 और 25 जोड़ेंगे कितना हो गया, अंडर रूट 41। क्यू आर का मान आया अंडर रूट 41। इसके बाद हमें निकालना है पी आर। पी का मान 5,3 और आर का मान 4,6। तो ये x1 y1 x2 y2। तो पी आर बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल वर्ग
प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग बराबर अंडर रूट में x2 का मान 4 माइनस x1 का मान 5, y2 का मान 6 और y1 का मान -3, तो हो जाएगा +3 का वर्ग बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 4 में से 5 घटाएंगे -1 का वर्ग, 6 और 3 कितना हो गया 9 का वर्ग, तो अंडर रूट में हो गया 1 + 81 अंडर रूट में हो गया 82, यानी पी आर का मान कितना है हमारा अंडर रूट में 82, क्यू आर का मान अंडर रूट 41 और एक्स का मान ±4। प्रश्न नंबर 11 में दिया है सिद्ध कीजिए बिंदु ऋण 2,5 3,4 तथा 7,10 एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। प्रश्न नंबर 8 में भी हमें यही सिद्ध करना था कि दिए हुए बिंदु एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो प्रश्न नंबर 11 हम प्रश्न नंबर 8 की तरह हल करेंगे। पहले बिंदु को हम ए निकालेंगे, मान लेंगे, दूसरे को बी, तीसरे को सी, भुजा ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और सी ए निकालेंगे। दो भुजाएं हमारी बराबर होंगी, समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध हो जाएगा और बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आएगा। तो त्रिभुज हमारा कैसा होगा समकोण त्रिभुज, यानी पाइथागोरस में लग जाएगी और पाइथागोरस में हमारी समकोण त्रिभुज में ही लगती है। तो हमारा सिद्ध हो जाएगा कि दिए हुए बिंदु एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। प्रश्न नंबर 12 में बिंदु दे रखे हैं, हमें 4 बिंदु दे रखे हैं और ये एक चतुर्भुज के बिंदु हैं। तो क्या करना है, हमें चतुर्भुज का प्रकार बताना है यदि कोई है और उसका कारण लिखना है। यानी क्या करेंगे, प्रकार के लिए हमें भुजाओं के बीच की दूरी निकालेंगे, यानी भुजा ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे और डी ए निकालेंगे। चारों भुजाएं ज्ञात करेंगे। अगर चारों भुजाएं बराबर हैं तो वो एक समचतुर्भुज होगा और अगर दोनों विकर्ण भी समान है तो वो एक वर्ग हो जाएगा। अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तो आयत होगा और विकर्ण बराबर हैं और आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तो आयत होगा और अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं सिर्फ विकर्ण बराबर नहीं है तो वो एक समांतर चतुर्भुज होगा। ए बी बराबर सूत्र लगा देंगे x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग बराबर अंडर रूट में x2 का मान 1 और x1 का मान -1, यानी +1 हो जाएगा, प्लस y2 का मान 0 और y1 का मान -2, तो +2 का वर्ग। 1 और 1 2 और 2 का वर्ग कितना हुआ 4, 0 और 2 2 और 2 का वर्ग 4, 4 और 4 कितना हो गया अंडर रूट 8। इसे लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2। बी सी बराबर अंडर रूट में सूत्र हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। बी और सी, तो ये x2 y2 होगा और ये x1 y1। x2 का मान -1, x1 का 1, y2 का मान 2 और y1 का मान 0। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में -1 -2, -1 -2 हो गया, -2 का वर्ग 4 और +2 का वर्ग 4। तो अंडर रूट में हो गया हमारा 4 और 4 कितना 8, यानी 2 अंडर रूट 2। ए बी और बी सी दोनों बराबर निकले। अब निकालेंगे सी ए। अंडर रूट में सूत्र x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। x2 सी भुजा निकालेंगे हम सी डी, ए बी निकालिए, फिर बी सी निकालिए, फिर निकालेंगे सी और डी। तो ये बिंदु हमारे x2 y2 होंगे और ये x1 y1। तो x2 का मान -3, x1 का मान -1, तो हो जाएगा धन, y2 का मान 0 और y1 का मान 2। -3 + 1 कितना हुआ 2, 2 का वर्ग और प्लस 2 का वर्ग बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 4 + 4 अंडर रूट 8 और अंडर रूट 8 को लिख देंगे 2 अंडर रूट 2। ए बी बी सी सी डी तीन भुजाएं हमारी बराबर आ गई। अब निकालेंगे डी और ए के बीच की दूरी। तो डी वाला बिंदु हमारा x1 y1 और ए वाला बिंदु x2 y2। तो अंडर रूट में x2 का मान -3 और x1 का मान
Z1 यानी धन 1 हो जाएगा। y2 का मान 0 और y1 का मान 2। ऋण का 2 मतलब धन का 2 हो गया। ऋण 3 धन 1 कितना हुआ? ऋण 2 और ऋण 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 और 2 का वर्ग 4 कितना हो गया? √8 और इसे लिखेंगे 2√2। यानी हमारी AB BC CD और DA चारों भुजाएं कैसी हैं? बराबर हैं। चारों भुजाएं बराबर हों तो वो वर्ग भी होता है और समांतर चतुर्भुज भी होता है। अब हम क्या करेंगे? इसके विकर्ण भी निकालेंगे। विकर्ण क्या होंगे? ये जैसे हमारा चतुर्भुज है ABCD, ABCD, तो AC विकर्ण होगा और BD विकर्ण होगा। दोनों विकर्ण निकालेंगे। अगर दोनों विकर्ण भी समान है तो वो चतुर्भुज कैसा होगा? हमारा वर्ग कहलाएगा। विकर्ण AC, A और C के बीच की दूरी निकालेंगे तो A के बिंदु हमारे x1 y1 होंगे और C की x2 y2। तो x2 का मान -1 और x1 का मान -1 यानी +1 हो जाएगा, प्लस y2 का मान 2 और y1 का मान -2, तो माइनस माइनस +2। 1 से 1 घटाएंगे 0 और 0 का वर्ग कितना होगा? 0। 2 और 2 4 और 4 का वर्ग 16। कितना आएगा? AC 4 आ गया। विकर्ण AC हमारा 4 आया। अब लिखेंगे विकर्ण BD, B और D के बीच की दूरी। तो B के बिंदु हमारे x1 y1 और D के बिंदु ऋण 3, 0। तो x2 का मान ऋण 3 और x1 का मान 1, y2 का मान 0, y1 का मान 0। कितना हो गया? अंडर रूट में ऋण 3 और ऋण 1 ऋण 4 हो गया। ऋण 4 का वर्ग धन के 16 और 16 का वर्गमूल 4। यानी दोनों विकर्ण भी कैसे हैं? समान। यहाँ लिख सकते हैं भुजा AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA तथा विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD। यानी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हैं और चतुर्भुज के विकर्ण भी दोनों समान हैं। तो क्या होगा? अतः दिए हुए बिंदु एक वर्ग को निरूपित करते हैं या वर्ग के शीर्ष हैं। दिए हुए बिंदु एक वर्ग को निरूपित करते हैं या वर्ग के शीर्ष हैं। 12 का सेकंड पार्ट है हमारा। बिंदु ABCD 4 बिंदु दे रखे हैं। इसी तरह करेंगे हम। बिंदु ABCD से भुजा AB निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे, CD और DA निकालेंगे। चारों भुजाओं निकालने के बाद देखेंगे कि चारों भुजाएं कैसी हैं हमारी। तो सबसे पहले हम A और B के बीच की दूरी निकालें। AB बराबर अंडर रूट में सूत्र लिखेंगे x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग। x2 का मान हमारा 3 और x1 का मान -3 यानी +3 हो जाएगा। y2 का मान हमारा 1 और y1 का मान -5। तो ये हो जाएगा 3 और 3 6 और 6 का वर्ग 36 प्लस 1 में से 5 घटाएंगे ऋण का 4 और ऋण 4 का वर्ग 16। 36 और 16 कितना हो गया? अंडर रूट में 6 और 6 12 यानी 52। 36 और 16 कितना हुआ? अंडर रूट 52। अब लिखेंगे BC बराबर x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग। तो अंडर रूट में हो जाएगा B के बिंदु हमारे x1 y1 होंगे और C के x2 y2। तो x2 का मान 0, x1 का मान 3 प्लस y2 का मान 3 और y1 का मान -1। तो ये हो जाएगा 0 में से 3 घटाएंगे ऋण के 3 और ऋण 3 का वर्ग धन 9। 3 में से घटाएंगे 2 और 2 का वर्ग 4। अंडर रूट में आएगा 13। AB BC के बाद CD, C और D के बीच की दूरी x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग बराबर अंडर रूट में x2 का मान C के बिंदु हमारे x1 y1 होंगे और D के x2 y2। तो x2 का मान -1 और x1 का मान 0।
y2 का मान -4 और y1 का मान 3, तो -3 हो जाएगा। अंडर रूट में हो गया -1 का वर्ग 1 प्लस -4 -3 हो गए -7 और -7 का वर्ग प्लस के 49 और ये कितना हुआ 50। ए बी अंडर रूट 52, बी सी अंडर रूट 13 और सी डी अंडर रूट में 50। डी और ए के बीच की दूरी अंडर रूट में x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग बराबर अंडर रूट डी और ए। डी के बिंदु x1 y1 होंगे और ए के x2 y2। तो x2 का मान -3, x1 का मान -1 + 1 हो जाएगा। y2 का मान 5 और y1 का मान -5, तो +5 का वर्ग। ये हो गया -3 में से 1 घटाएंगे यानी -1 -2 का वर्ग कितना हुआ 4, 5 और 4 9 का वर्ग 81, 81 और 4 कितना हुआ 85। डी ए का मान निकला अंडर रूट में 85। ए बी हमारा अंडर रूट 52, बी सी अंडर रूट 13, सी डी अंडर रूट 50 और डी ए अंडर रूट 85। चतुर्भुज में भुजाएं हमारी ए बी बी सी सी डी ए चारों भुजाएं अलग अलग हैं और चारों भुजाएं अंडर रूट के अंदर हैं। कोई भी भुजा हमारी समान नहीं आ रही है, ना 2 भुजाएं समान आ रही हैं, ना 4 भुजाएं समान आ रही हैं। तो यहाँ से जो चतुर्भुज बनेगा वो किसी भी प्रकार का चतुर्भुज नहीं होगा। तो यहाँ लिख देंगे दिए हुए बिंदुओं से किसी भी प्रकार का चतुर्भुज नहीं बनेगा। ना समचतुर्भुज होगा, ना वर्ग होगा, ना आयत होगा, ना समांतर चतुर्भुज होगा। इसके थर्ड पार्ट में दिया है 4,6, 4,5, 7,6, 4,3 और 1,2। तो सबसे पहले पहला बिंदु ए, दूसरा बी, तीसरा सी और चौथा डी। पहले हम ए बी निकालेंगे। इसका कितना आएगा अंडर रूट में x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग। तो अंडर रूट में x2 का मान 7, x1 का मान 4, y2 का मान 6 और y1 का मान 5। 7 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 3 और 3 का वर्ग 9। 6 में से 5 घटाएंगे 1 और 1 का वर्ग 1, कितना आएगा अंडर रूट में 10। बी सी, बी और सी के बीच की दूरी अंडर रूट में x2 - x1 का होल वर्ग और प्लस y2 - y1 का होल वर्ग बराबर होगा x2 का मान हमारा 4 - 7 प्लस y2 का मान 3 और y1 का 6। 4 में से 7 घटाएंगे कितना हो जाएगा 3 माइनस का 3 और 3 का वर्ग 9 प्लस 6 में से 3 माइनस का 3 और वर्ग कितना 9, कितना हुआ अंडर रूट 18। अब निकालेंगे हम सी डी। ए बी बी सी सी डी सी ए सी डी कितना होगा अंडर रूट में x2 - x1 का होल वर्ग और प्लस y2 - y1 का होल वर्ग। तो जो सी के बिंदु हैं वो x1 y1 होंगे और डी के x2 y2। तो कितना होगा x2 का मान 1 -4 का वर्ग प्लस 2 और -3 का वर्ग बराबर हो गया अंडर रूट में 1 में से 4 घटाएंगे माइनस का 3 और -3 का वर्ग प्लस 9। 2 में से 3 घटाएंगे -1 और -1 का वर्ग 1, कितना हुआ अंडर रूट 10। ए बी और सी डी हमारी कैसी आ गई बराबर। अभी हमें निकालना है भुजा डी ए। भुजा डी ए बराबर अंडर रूट में x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग बराबर x2 का मान 4 और x1 का मान 1, 4 - 1 का वर्ग प्लस y2 का मान 5 और y1 का मान 2, 5 - 2 का वर्ग। 4 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 3 और 3 का वर्ग कितना आएगा 9। 5 में से 2 घटाएंगे 3 और 3 का वर्ग 9, अंडर रूट में कितना आ गया 18। हमारी दो भुजाएं बराबर हो गई।
ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर डी ए, यानी दो दो भुजाएं हमारी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं चतुर्भुज की। तो अभी ये चतुर्भुज या तो समांतर होगा या आयत होगा। क्लियर नहीं है? क्लियर कब होगा? जब इसके विकर्ण भी अगर बराबर आते हैं तो ये आयत होगा, और विकर्ण बराबर नहीं आते हैं तो ये समांतर चतुर्भुज होगा। इसके बाद हम इसका विकर्ण निकालेंगे। विकर्ण ए सी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग बराबर x2 का मान 4 और x1 का मान 4 प्लस y2 का मान 5 और y1 का मान 3। तो ये आ गया अंडर रूट में 4 में 4 घटाएंगे 0, 0 का वर्ग 0, 5 में 3 घटाएंगे 2, 2 का वर्ग 4, 4 का वर्गमूल कितना आया? 2। विकर्ण ए सी आया हमारा 2। अब हम निकालेंगे विकर्ण बी और डी। बी के बिंदु 7,6 और डी के बिंदु 1,2। तो बी डी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 7 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 6 का वर्ग कितना हुआ? माइनस के 6 बचेंगे, 6 का वर्ग 36 प्लस माइनस का 4, 4 का वर्ग 16, कितना आ गया? अंडर रूट में 52। यानी विकर्ण ए सी इज नॉट इक्वल विकर्ण बी डी। विकर्ण ए सी और विकर्ण बी डी बराबर नहीं है, जबकि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। तो ये त्रिभुज कैसा होगा? समांतर त्रिभुज। तो लिख देंगे अतः दिए हुए बिंदु समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। दिए हुए बिंदु समांतर चतुर्भुज के शीर्ष। प्रश्न नंबर 13 में दिया है कि बिंदु ए 0,4, बी 4,0 और सी 2,2 तीन बिंदु दे रखे हैं। तो हमें इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप ज्ञात करने के लिए तीनों भुजाएं निकालेंगे और फिर तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, वो निकल आएगी परिमाप। तो सबसे पहले भुजा ए बी निकालेंगे। अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। तो अंडर रूट में आ जाएगा x2 का मान 4, x1 का मान 0, y2 का मान 0 और y1 का मान 4। कितना हो गया? 16 प्लस 16 अंडर रूट में 32। 32 को लिख सकते हैं हम 4 अंडर रूट 2। अब निकालेंगे बी सी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल वर्ग और प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। x2 का मान बी सी, बी के बिंदु x1 y1 और सी के x2 y2। तो x2 का मान होगा हमारा 2 माइनस 4 का वर्ग प्लस -2 और -0 का वर्ग। तो ये हो जाएगा कितना? 2 माइनस 4 -2, वर्ग हो गया 4, -2 का वर्ग 4, अंडर रूट में 8, इसे लिखेंगे 2 अंडर रूट 2। ए बी बी सी, बी सी के बाद क्या निकालेंगे? सी ए। सी ए बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। तो अंडर रूट सी के बिंदु हमारे हो जाएंगे x1 y1 और ए के बिंदु x2 y2। तो x2 का मान 0 -2 का वर्ग प्लस y2 का मान 4 और प्लस 2 का वर्ग। तो अंडर रूट में हो जाएगा -2 का वर्ग 4 प्लस 4 और 2 6 का वर्ग 36, 36 और 4 4 कितना हो गया? 40। और 40 को लिख सकते हैं हम 2 अंडर रूट 10, 2 का वर्ग 4 और 4 दाई 40। अब देखें त्रिभुज ए बी सी की परिमाप बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी।
ए बी का मान 4√2, बी सी का मान 2√2 और सी ए का मान 2√10। 4√2 और 2√2 हमारे जुड़ जाएंगे, 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6√2 और प्लस 2√10 मात्रक। ये हो गई हमारी त्रिभुज की परिमाप। प्रश्न नंबर 14 में दिया है, क्या बिंदु 1,5, 2,3 और 2,11 संरेखीय हैं, यानी एक रेखा में है। तो क्या करेंगे, पहले हम ए बी बी सी और सी ए निकालेंगे, तीनों भुजाएं निकालेंगे। अगर बड़ी भुजा जो है छोटी दोनों भुजाओं के योग के बराबर है तो संरेखीय है, और बराबर नहीं है तो संरेखीय नहीं है। तो सबसे पहले निकालेंगे ए बी। अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। तो अंडर रूट में x2 का मान 2 माइनस 1 का वर्ग, y2 का मान 3 माइनस 5 का वर्ग। अंडर रूट में कितना हो जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे 1 का वर्ग 1, 3 - 5 माइनस का 2 बचेगा और माइनस 2 का वर्ग 4, अंडर रूट आएगा 5। बी सी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। बी x1 y1 और सी x2 y2, कितना होगा, x2 का मान 2 और 2, y2 का मान 11 और y1 का मान 3। तो माइनस का 2 और माइनस का 2 कितना हुआ, -4 का वर्ग, -11 और -3 हो गया -14 का वर्ग। तो ये आ जाएगा 4 का वर्ग 16, 14 का 196 बराबर कितना हो गया, अंडर रूट में 6 और 6 12, 9 और 10 और 11 और 212। ए बी बी सी के बाद निकालेंगे सी ए। सी ए कितना होगा, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। तो x2 सी हमारा x1 y1 होगा और ए के बिंदु x2 y2। तो x2 का मान 1 धन 2 का वर्ग प्लस y2 का मान 5 और धन 11 का वर्ग। कितना हो गया, 2 और 1 3, 3 का वर्ग 9, 11 5 16, 16 का वर्ग 256। तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 265। कितना हो गया, अंडर रूट 265। ए बी बी सी सी ए बी का मान अंडर रूट 5, बी सी का मान अंडर रूट 212 और सी ए का मान अंडर रूट में 265। कोई भी संख्या हमारी अंडर रूट गुणनखंड करके हल नहीं हो रही है, सिर्फ इसे हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 53, और ये हो जाएगी अंडर रूट में 5 इंटू अंडर रूट 53। यानी यहाँ पर ये सिद्ध नहीं हो रहा है कि कौन सी बड़ी भुजा जो है छोटी भुजाओं के योग के बराबर है अथवा नहीं है। तो यहाँ जो बड़ी भुजा है सी ए, वो दोनों भुजाओं के योग के बराबर नहीं है, अतः दिए हुए बिंदु संरेखी नहीं है। प्रश्न नंबर 15 में दिया है, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात करो कि एक्स वाई बिंदु 3,6 और 3,4 से समदूरस्थ है। यानी एक्स वाई जो है वो 3,4 से दूरी और एक्स वाई से 3,4 एक्स वाई की 3,6 से दूरी और एक्स वाई की 3,4 से दूरी कैसी हो, बराबर हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बिंदु ए एक्स वाई, बी 3,6 और सी 3,4। ए बी, ए की बी से दूरी और ए की सी से दूरी ए सी, ये बराबर लेके चलेंगे और एक्स और वाई में एक संबंध लेकर आएंगे। तो अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल वर्ग, x2 का मान कितना 3 और x1 का मान कितना x, प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान कितना 6 और y1 का y, बराबर ए सी, ए और सी, ये x1 y1 और ये x2 y2। तो x2 का मान 3, x1 का x, y2 का मान 4 और y1 का मान y का वर्ग।
दोनों तरफ क्या कर दें, वर्ग करने पर, वर्ग करने के पर क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स का वर्ग प्लस 6 माइनस वाई का वर्ग बराबर -3 माइनस एक्स का वर्ग प्लस 4 माइनस वाई का वर्ग। चारों के होल वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x, 6 का वर्ग 36 प्लस वाई का वर्ग वाई स्क्वायर माइनस दोनों का गुणा उसका दूना यानी 6 दूनी 12y बराबर 3 का वर्ग 9 x का एक्स स्क्वायर प्लस माइनस है दोनों जगह तो चिन्ह सारे हमारे प्लस के होंगे और 3 दूनी 6x, 4 का वर्ग 16 प्लस वाई का वाई स्क्वायर और माइनस का 4 दूनी 8y। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर दोनों साइड कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर दोनों साइड कट गया, 9 से 9 कट गया दोनों साइड और बाकी कोई संख्या अभी नहीं कटेगी। तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 6x माइनस का 12y प्लस का 36 बराबर प्लस का 6x प्लस का 16 और माइनस का 8y। सारी संख्याएं एक तरफ पक्षांतर करेंगे, एक तरफ पक्षांतर करके आएगा 6x माइनस का 6x हो जाएगा प्लस का 6x माइनस का 8y और माइनस के 12y पक्षांतर करेंगे प्लस के y प्लस के 16 और 36 पक्षांतर करेंगे माइनस के 36। तो 6x और 6x हो गई 12x, 12 में से 8y घटेंगे प्लस के 4y, 36 में से 16 घटाएंगे तो माइनस का बचेगा 20 बराबर 0। 4 आ जाएगा कॉमन, 4 तिया तो 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, 4 हमारे 0 में चले जाएंगे तो ये संबंध बनेगा 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। ये हमारा आ गया x और y में एक संबंध। प्रश्न नंबर 16 में बिंदु हमने जो चित्र दिया है, आकृति दी रखी है, उसके हिसाब से बिंदु हमारे 3,4, बी के 6,7, सी के 9,4 और डी के 6,1। तो क्या करेंगे, हम ए और बी के बीच की दूरी ए बी निकालेंगे, बी और सी के बीच की दूरी बी सी निकालेंगे, सी और डी के बीच की दूरी डी ए, सी डी निकालेंगे और डी और ए के बीच की दूरी ए डी निकालेंगे या डी निकालेंगे, यानी ए बी सी सी डी डी ए चारों भुजाएं ज्ञात करेंगे। अगर चारों भुजाएं बराबर हैं तो फिर क्या करेंगे, विकर्ण ए सी और विकर्ण बी डी ज्ञात करेंगे। अगर ये विकर्ण भी बराबर हैं तो दिए हुए बिंदु एक वर्ग को निरूपित करेंगे और अगर विकर्ण बराबर नहीं है, चारों बिंदु बराबर हैं तो वो एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो इस प्रश्न को आप स्वयं हल करेंगे। प्रश्नावली 7 हमारी समाप्त हुई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।